राजधानी दिल्ली की पॉश कॉलोनी का एक घर, जिसकी दीवारों के अंदर एक लड़की सिसकती रही, जहां वो तड़पती रही, रोज उसका यौन शोषण होता रहा। प्रेग्नेंट ना हो जाए इसलिए उसे अबॉर्शन पिल्स दी जाती रही। वो रोती, दया की भीख मांगती, लेकिन उस घर के अंदर उसके लिए दया किसी के पास नहीं थी, ना उसके अंकल के पास और ना ही उस महिला के पास जिसे वो आंटी बोलती थी। अंकल ही नहीं, उस दरिंदे को तो वो मामा बोलती थी। मामा मतलब समझते हैं ना, कितना भरोसा रहा होगा उस बच्ची को, उस हैवान के ऊपर। इस लड़की ने जिन्हें अपने माता पिता के बराबर माना, वही इस बच्ची के साथ वो करते रहे जिसकी कल्पना से भी रोंगटे खड़े हो जाएं। आप देख रहे हैं एनबीटी क्राइम, मैं हूं आपके साथ रेनू जोशी। पढ़ा लिखा परिवार, दिल्ली सरकार में असिस्टेंट डायरेक्टर पोस्ट में हैं प्रमोदय खाखा। वो अपनी पत्नी सीमा रानी और एक बेटे के साथ दिल्ली में रहते हैं। करीब 2.5 साल पहले यानी कोविड के खौफनाक दौर के आसपास इस असिस्टेंट डायरेक्टर के दोस्त की मौत हो गई थी। अपने दोस्त की बेटी को ये शख्स अपने घर ले आया, ये बोलकर कि मेरी बेटी ही तो है। मां ने भी छोड़ दिया कि चलो कोई नहीं, अंकल आंटी के घर रहेगी तो शायद पिता की मौत के दर्द से जल्द उबर पाएगी। बच्ची अपने अंकल आंटी के साथ दिल्ली आ गई उनके घर में, लेकिन उसे नहीं पता था कि वो जहां जा रही है वहां उसके साथ क्या होने वाला है। ये राक्षस बच्ची को बेटी बनाकर घर तो ले आए, लेकिन इनके इरादे और नियत में इतना बड़ा खोट था, ये कोई सोच भी नहीं सकता था। जब हकीकत सामने आई तो सब चौंक गए। करीब 1 साल तक ये बच्ची यहाँ दिल्ली में प्रेमोदय के घर में रही। साल 2021 में बच्ची की माँ दिल्ली आई और फिर ये लड़की अपनी माँ के साथ वापस अपने घर चली गई। घर वापस लौटने के बाद ये लड़की पूरी तरह से बदल चुकी थी। वो चुप रहने लगी थी, बात बात में घबराने लगी थी। कुछ समय बाद बच्ची को पैनिक अटैक भी आने लगे। लड़की की हालत काफी बिगड़ने लगी थी। मां लड़की को दिल्ली के स्टीफेंस हॉस्पिटल लेके गई। वहां बच्ची का इलाज शुरू हुआ और साथ ही काउंसलिंग भी। इस काउंसलिंग के दौरान ही सामने आई दिल्ली के असिस्टेंट डायरेक्टर और उसकी पत्नी की हैवानियत की पूरी कहानी। लड़की ने लंबे समय से जो दर्द अपने दिल में बसा लिया था, उसे काउंसलिंग के दौरान सबके सामने बताया। उसने बताया कि 1 साल तक कैसे ये असिस्टेंट डायरेक्टर उसके साथ यौन शोषण करता रहा। 1 साल तक बच्ची का बलात्कार होता रहा, उसे मानसिक यातनाएं दी जाती रही। वो कहती थी, अंकल मुझ पर दया करो। जब इस दरिंदे को दया नहीं आई तो लड़की ने सारी घटना इस शख्स की पत्नी को बताई। उसे लगा कि महिला है तो शायद समझ पाएगी उसका दर्द, उसकी पीड़ा। लेकिन इस असिस्टेंट डायरेक्टर की पत्नी तो और भी आगे निकल गई। उसने लड़की की मदद करने की जगह उसे अबॉर्शन पिल्स देना शुरू कर दिया ताकि पति के काले कारनामों को पर्दे में रख सके। 1 साल तक ये ऐसे ही इस नाबालिग बच्ची के साथ अत्याचार करते रहे। पति पत्नी दोनों उसे तड़पाते रहे। इस खौफनाक केस ने पूरे देश को झकझोर कर रख दिया है। रिश्तों पर कोई कैसे भरोसा करे। दोनों पति पत्नी के खिलाफ पॉक्सो एक्ट के तहत केस दर्ज हो चुका है। जांच चल रही है, लेकिन जो सदमा इस लड़की को लगा है वो शायद पूरी जिंदगी भी ना भर पाए। इस खबर में फिलहाल इतना ही। एनबीटी क्राइम देखते रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक भी कीजिए।